FIR। आने वाले समय में मनीष कश्यप का मामला और पेचीदा होता दिख रहा है आपको? नहीं, पेचीदा तो है ही है, पेचीदा तो सबसे ज़्यादा हो लिया। जब NSA लग ली, रासुका क्या समझते हैं, छोटी बात हो, हंसी खेल है। जब ये लग लिया, सब कुछ हो लिया, तो पेचीदा तो है ही। अब पेचीदा होने के बाद ही सुलझेगा। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में आके विजिट किया, तमिलनाडु फिजिकली आए वहाँ, और वहाँ आके ये सब किया है उन्होंने, तो फिजिकली आए हैं वहाँ, इसलिए तमिलनाडु का जुरिडिक्शन बनता है। तमिलनाडु ने NSA लगाया है, तो तमिलनाडु के कपिल सिब्बल साहब को ये कहा गया कि आप उस पर काउंटर एफिडेविट देंगे, वो काउंटर एफिडेविट देंगे। बिहार सरकार ने कहा कि 8 केस और हैं, हार्डकोर क्रिमिनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसमें 6 केस तमिलनाडु में है, और जो बिहार में, बिहार की मदर कोर्ट इन द सेंस जहां सबसे पहला हुआ केस, सबसे पहला केस इसको लेके हुआ, जिस थाने में हुआ, उस जिले के जुरिडिक्शन में सारे केस ट्रांसफर कर दिए जाएं। तमिलनाडु की तरफ से कपिल सिब्बल थे, क्या वो मौजूद थे? उनका क्या दलील था? उनका ये कहना था कि अलग अलग URL नंबर से डाला गया, FIR के कंटेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए क्लब नहीं होना चाहिए। क्या दलील? कश्यप की वजह से क्या मौतें हुई, वो पहले घटना हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने उस घटना का, तो ये घटना के साथ जब घटना चल रही तो उसके बाद उन्होंने एक पत्रकारिता का कार्य किया है। अब मनीष कश्यप खुद मारने गए, क्या मारने की एविडेंस है, गोली चलाने की है, कुल्हाड़ी से काटने की है, इस तरह की एविडेंस तो कोई मतलब नहीं ना उसमें, इस तरह से नहीं। बोलूं, 21 अप्रैल के बाद मनीष कश्यप मामले में अब 28 अप्रैल की तारीख दी गई है, और इसी बीच सवाल ये है कि 21 अप्रैल के दिन मनीष कश्यप मामले में क्या सुनवाई हुई। इसी मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह है। हमारा आपसे सवाल है, आज सुनवाई थी, क्या अंदर हुआ कोर्ट रूम में, यहाँ न्यायालय ने क्या कहा, आपकी तरफ से क्या दलील दी? आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में सुनवाई थी, डिवीज़न बेंच थी, उसमें इस मामले को जब सुना गया तो अभी इधर से मनीष कश्यप की तरफ से अमेंड होनी है याचिका, पिटीशन अमेंड होनी है, और अमेंड इन द सेंस ऑफ NSA के लिए। NSA में एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये किया जाएगा NSA में क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या NSA लगाया गया। अभी कोर्ट के रिकॉर्ड में NSA की बात नहीं थी, ऑन रिकॉर्ड बात अब आएगी रिकॉर्ड में। तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड में आएगी तो फ्राइडे तक तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु ने NSA लगाया है, तो तमिलनाडु के कपिल सिब्बल साहब को ये कहा गया कि आप उस पर काउंटर एफिडेविट देंगे, वो काउंटर एफिडेविट देंगे। बिहार सरकार ने कहा कि 8 केस और हैं, हार्डकोर क्रिमिनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, उन्होंने ये कहा। तो अभी उस बात पर डिसाइड नहीं, ये चीज़ें बेल की ग्राउंड की हैं, बेल की मेरिट की ग्राउंड की हैं कि बेल की बात हो, यहाँ उसमें ऐसी बात नहीं है। तो अभी बेल की बात नहीं थी, अभी तो क्लब की बात थी। क्लब कोर्ट करने के लिए तैयार है कि तमिलनाडु के केस को बिहार ले आ जाए, क्योंकि रूल है, मदर कोर्ट बिहार है, मदर कोर्ट बिहार से ही ट्रांजिट रिमांड मांगा गया, यहीं से वहाँ गए, उन्होंने NSA लगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मदर कोर्ट बिहार है, तो बिहार कोर्ट में केस आ जाएं, इस पर हो जाए, और उसके बाद फिर बेल की बात हो। अभी NSA में अमेंड करना है, पिटीशन को अमेंड करके। न्यायमूर्ति ने क्या कहा वहाँ पे? उनका क्या पक्ष था, क्या कहा उन्होंने दलीलों को सुनने के बाद? उन्होंने कहा कि हमें ये सारे तमिलनाडु के केस यहाँ हम कर लें, तमिलनाडु NSA वहाँ लगाया है, 8 क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नवनीत 8 बताया उन्होंने, तमिलनाडु में 6 हैं, तमिलनाडु में 6 केस हैं, और बिहार में 3 केस हैं, ये बताया गया। हम लोगों की नॉलेज में ये था कि 3 केस हैं तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु में 6 केस हैं, उसका उन्होंने डिटेल दिया। बिहार में 3 केस हैं इसी मामले में, तो ये केस तमिलनाडु के सारे बिहार आ जाएंगे, मदर कोर्ट बिहार है। चीफ जस्टिस ने कहा वीडियो अपलोड कहाँ से हुआ, प्लेस ऑफ वीडियो अपलोड, उन्होंने कहा अलग अलग जगह से हुआ, तो उन्होंने कहा अलग अलग जगह में कहाँ से हुआ, उनके जगह अलग अलग बिहार थी। फिर तमिलनाडु में क्या ऐसा नहीं है, मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में आके विजिट किया, तमिलनाडु फिजिकली आए वहाँ, और वहाँ आके ये सब किया है उन्होंने, तो फिजिकली आए हैं वहाँ, इसलिए तमिलनाडु का जुरिडिक्शन बनता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, अगर वीडियो अपलोड हुआ है, केस वीडियो अपलोड का है,
वीडियो अपलोड के बाद फेक वीडियो अपलोड हुआ, वो कह रहे हैं फेक वीडियो अपलोड, ऐसी थी नहीं बात। तो उन्होंने कहा इस आधार पर जो किया गया है ये, तो उसमें 6 केस तमिलनाडु में है और जो बिहार में, बिहार की मदर कोर्ट इन द सेंस जहाँ सबसे पहला हुआ केस, सबसे पहला केस इसको लेके हुआ, जिस थाने में हुआ उस जिले के जुरिडिक्शन में सारे केस ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, वहाँ ट्रायल हो, वहाँ चीज़ें आगे चले, ये चीज़ कही गई कि। और अभी मदुरई जेल में है, उन्होंने तमिलनाडु पुलिस की उसमें बताया कि मदुरई जेल में है, जुडिशल कस्टडी में है और इस पर 8 क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, एनएसए पर अमेंडमेंट देंगे और उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे और एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद तमिलनाडु उस पर काउंटर एफिडेविट देगी। एनएसए का जो अमेंडमेंट है क्या वो 28 अप्रैल को याचिका दायर पहले देना होगा, उससे पहले देना होगा। 28 को सुनवाई होगी उस पर, 28 को सुनवाई होगी, उससे पहले देना होगा। अच्छा, जो वीडियो है जिस पे आपने कहा कि अब 28 तारीख को होने वाला है, उस पर सुनवाई होने वाला है, इसमें जो दूसरी पक्ष थी उसका तमिलनाडु की तरफ से कपिल सिब्बल थे, क्या वो मौजूद थे? उनका क्या दलील था? उनका ये कहना था कि अलग अलग यूआरएल नंबर से डाला गया, एफआईआर के कंटेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए क्लब नहीं होना चाहिए। यूआरएल नंबर अलग अलग से डाला गया। फिजिकली मनीष कश्यप ने अरेस्ट होने से पहले तमिलनाडु जाके विजिट किया। ही इज ए नॉट रिपोर्टर, ये पत्रकार नहीं है, नेता है। इसने लीडरशिप की है, इसने चुनाव लड़ा है, इसलिए लीडरशिप है और ये पत्रकारिता की बात नहीं है, ये लीडरशिप की बात है। इसलिए ऐसा वहाँ जाके खुद विजिट किया है, खुद विजिट किया, वहाँ गए और वहाँ जाके बोला, तब ये एफआईआर। आने वाले समय में मनीष कश्यप का मामला और पेचीदा होता दिख रहा है आपको? नहीं, पेचीदा तो है ही है, पेचीदा तो सबसे ज़्यादा हो लिया। जब एनएसए लग ली, रासुका क्या समझते हैं, छोटी बात हो, हंसी खेल है। जब ये लग लिया, सब कुछ हो लिया, तो पेचीदा तो है ही। अब पेचीदा होने के बाद ही सुलझेगा, धीरे धीरे सुलझेगा, एक एक करके सुलझेगा। तमिलनाडु एनएसए के लिए करेगी, रिप्लाई में देती है। अभी तो उन्होंने क्लब का पोस्ट किया, यूआरएल नंबर दिए अलग अलग, क्रिमिनल रिकॉर्ड 8 केसों का दिया। तो बिहार सरकार ने कहा हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल है, इतने केस हैं, और इस तरह से सारी बात है। अच्छा, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन जानना चाहूँगी समर्थकों के लिए कि कपिल सिब्बल की तरफ से क्या ये स्टेटमेंट आया था कि मनीष कश्यप की वीडियो की वजह से, मनीष कश्यप की वजह से कई लोगों की जान भी गई है? ऐसा ये बोला, ये उन्होंने बोला कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप खुद भी गए हैं और उनकी वजह से वहाँ लोगों की मौतें हुई हैं, लोगों की मौतें हुई हैं। ये वर्ड था कि लोगों की मौतें हुई हैं मनीष कश्यप की वजह से। अब इस पर क्या दलील? कश्यप की वजह से क्या मौतें हुई, वो पहले घटना हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने उस घटना का, तो ये घटना के साथ जब घटना चल रही तो उसके बाद उन्होंने एक पत्रकारिता का कार्य किया है। अब मनीष कश्यप खुद मारने गए, क्या मारने की एविडेंस है, गोली चलाने की है, कुल्हाड़ी से काटने की है, इस तरह के एविडेंस तो कोई मतलब नहीं ना उसमें, इस तरह से नहीं। रासुका लगाने के लिए आपको ऐसा एविडेंस देनी पड़ेगी जिसके आधार पर सिद्ध करें, कांटेक्ट दिखाना पड़ेगा, संपर्क दिखाना पड़ेगा, संबंध दिखाना पड़ेगा, ये आवश्यक है।